आज हम आपको एक ऐसे मंदिर उसके शिवलिंग के बारे में बताने वाले हैं जो कई हजारों साल पुराना, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना वेदों से भी पहले की गई। ये शिव का मंदिर बेहद रहस्यमयी और विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। नेपाल में स्थित यह मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित, और इसकी प्राचीनता को देखकर ही यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहरों में शामिल किया है। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। पशु अर्थात जीव या प्राणी, और पति का अर्थ है स्वामी यानी कि नाथ, जिसका मतलब ये हुआ कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या नाथ है पशुपतिनाथ। इसका पशुपतिनाथ का दूसरा अर्थ जीवन का मालिक भी होता है। माना जाता है कि ये शिवलिंग वेद लिखे जाने से भी पहले स्थापित किए गए थे। जहां आमतौर पर शिव मंदिरों में एक मुंह वाला शिवलिंग देखने को मिलता है, वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग एक नहीं बल्कि पंचमुखी है। जी हाँ, इतना ही नहीं, यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पारस का पत्थर लोहे को भी सोने में बदल देता है। हेलो एवरीवन, मैं अख्तर अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों नेपाल का होने के बावजूद भी यहाँ के पंडित दक्षिण भारत से चुने जाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। वैसे तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन आज के समय में यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि भारत के हिंदुओं के लिए भी यह पशुपतिनाथ का मंदिर बेहद ही खास माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों लाखों लोग आते हैं, जिनमें अधिकतर संख्या भारत के लोगों की होती है। आपको बता दें कि सदियों से इस मंदिर की परंपरा रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से एक रखे जाते हैं। ये भट्ट ब्राह्मण होते हैं, जिनको चुनने की परंपरा भी बेहद जटिल होने के साथ साथ गोपनीय होती है, जिसका सच आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों का तर्क ये बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक काल में जब इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के राजाओं ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, तब उन्होंने इस मंदिर को संचालित करने का पुण्य भार दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को सौंप दिया था, और तब से ये परंपरा ऐसे ही चलती आ रही है। अगर बात करें पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी के बारे में, तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के देवता रहे हैं। हालांकि तब से मुख्य मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन प्रेजेंट में जो मंदिर मौजूद है उसे नरेश भूपेंद्र मल्ला ने 1697 में बनवाया था। तब से यह मंदिर वैसा का वैसा ही है। वैसे तो पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद मिलता है, मगर अगर भारतीय ग्रंथों के अनुसार देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को मारने के बाद बेहद दुखी थे और अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। इसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान शिव ही आपको आपके पापों से मुक्त करा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने के लिए निकल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव भी पांडवों से नाराज थे, और काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे, जिसके लिए पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ तक जा पहुंचे। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और उसी क्षेत्र में चल रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन पांडवों ने बैलों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया, जिसके बाद शिव जी बैल के रूप में ही धरती पर समाने लगे। भगवान शिव को बैल रूप में धरती में समाता देख भीम ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को सारे पाप से मुक्त कर दिया। इस बीच बैल बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया, इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल के पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, जबकि पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ के विषय में यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता। साथ ही ये मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी के दर्शन पहले करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले नंदी के दर्शन करता है और फिर बाद में शिवलिंग के दर्शन करता है उसे अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। तो अगर कभी आप पशुपतिनाथ मंदिर जाएं तो हमारी इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब अगर बात करें पशुपतिनाथ से जुड़ी कुछ विशेषताओं के बारे में, तो आपको बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में एक चतुर्मुखी लिंगम है। जी हाँ, जिसमें 4 मुख चारों दिशाओं में और एक मुख ऊपर की ओर है। कहा जाता है कि ये चारों मुख 4 वेदों के प्रतीक हैं। पूर्व दिशा वाले मुख को तत्पुरुष, पश्चिम दिशा वाले मुख को सज्जोत कहा जाता है। जो मुख उत्तर दिशा की ओर है उसे वामदेव, और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। ऊपर की तरफ वाले मुख को ईशान मुख,
साथ ही दुनिया भर में भगवान पशुपतिनाथ के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर है और दूसरा भारत के मंदसौर में स्थित है। दोनों ही मंदिर के लिंगम एक जैसे हैं। नेपाल के इस मंदिर में कई त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। शिवरात्रि के अतिरिक्त तीज, बाल चतुर्थी पर भी अधिक भीड़ होती है। यह मंदिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में तांबे और सोने जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर को सहारा देने के लिए लकड़ी के स्तंभ बनाए गए हैं। इन स्तंभों पर कई देवी देवताओं की मूर्तियों को भी दिखाया गया है। यह मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि मानो वो जीवित अवस्था में हो और पशुपति की पूजा कर रही हो। लेकिन इस मंदिर ने इतिहास में बहुत कुछ देखा है और कई त्रासदियों का गवाह भी रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.9 तीव्रता का विध्वंसक भूकंप आया था, जिसने नेपाल में काफी तबाही मचाई। पशुपति भगवान के मुख्य मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया। इस पर लोगों का मानना है कि उस वक्त वहां पर भगवान शिव स्वयं मौजूद थे, इसलिए उस मंदिर को किसी भी तरीके की कोई भी हानि नहीं हुई। ऐसे ही 2013 में 16-17 जून की रात को एक ग्लेशियर के टूटने और बादल के फटने से प्रलयकारी बाढ़ आ गई, जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन केदारनाथ को भी जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इन दोनों डिजास्टर के दौरान केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर लोगों में एक ही तरीके की राय रही है, इसलिए दोनों मंदिर को एक ही लिंग का हिस्सा भी माना जाता है। क्या आपने कभी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? तो अपने राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।